नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक एंड स्वागत है हमारे चैनल मार्केट पक में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे स्टॉक के बारे में। आपको बस उसका उसमें जस्ट एक शेयर उठाने के राय है, ठीक है। और वो आपको ऑन एन एवरेज साल के 35 से 40% के CAGR के रिटर्न आपको आराम से देगा, ठीक है। इसने अपने पास्ट के रिटर्न अगर आप देखो तो 500 में ये पास्ट के इसके रिटर्न भी लगभग 10 सालों के 10,000% से ज़्यादा है। और जो कंपनी का बिजनेस मॉडल है, राइट, उसके अकॉर्डिंग ये आपको आगे भी 35 से 40 या 45% के भी ऑन एन एवरेज रिटर्न आपको आराम से दे सकता है, ठीक है। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। देखो अभी हम आगे इसका चार्ट पे, आपको चार्ट अभी इसमें नहीं दिख रहा होगा कंपनी का नाम, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कर लो आप, आपको कंपनी का नाम पता चल जाएगा, ठीक है। मैं आपको लेके चलता हूँ मंथली चार्ट पे। देखो फिलहाल इसका भाव आपको दिखाई दे रहा है 19,500 का। तो मैंने इसलिए कहा था कि बस एक शेयर उठाना ही काफ़ी है इसके लिए, अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हो तो। बाकी आपकी रिस्क कैपेसिटी आपके ऊपर है, राइट। देखो स्टॉक का जो रिटर्न प्राइस था वो लगभग ये 2014 में लगभग आपको 100-200 रुपये का शेयर था। बट वहाँ से जो इसने एक मूव देना स्टार्ट किया है, ये लगभग आप देखो ये जो स्टॉक ने हाई मार दिया, लगभग ये 11,000 तक स्टॉक कई दिन तक था। फिर इसने हाई मार दिया था 2020 में फरवरी में 13,297 का। बट मार्च में कोविड के टाइम स्टॉक ने लो बना दिया 7,442 का। ऑलमोस्ट वहाँ से 50% डिस्काउंट में इसने ये स्टॉक मिला होगा, ठीक है। एंड यहाँ से देखो स्टॉक ने क्या मूव मारी है रिसेंटली इसी मंथ। इस स्टॉक ने जो हाई मारा था वो लगभग, जितना मुझे याद है, अराउंड स्टॉक ने लगभग 21,470 का इसने हाई मारा था, ठीक है। और वहाँ से गिर के थोड़ा सा अभी नीचे गिर के अभी 19,500 में मिल रहा है, ठीक है। एक बार चलते हैं इसके वीकली चार्ट पे। देखो वीकली चार्ट में आपको देखो तो ये एक जिगजैग फॉर्मेशन बन रहा है। स्टॉक जो है वो हायर हाई फॉर्मेशन बना के यहाँ पे ऊपर आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे स्टॉक अब एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। नीचे आप देखो तो वॉल्यूम भी कंपनी की काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इस वीक में अगर बात करें तो वॉल्यूम भी एक अच्छी खासी यहाँ पे दिखी है, ठीक है। एक बार हम देखते हैं डेली चार्ट पे। देखो डेली चार्ट पे क्या दिख रहा है। देखो स्टॉक आपको काफ़ी दिनों से यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड में था। स्टॉक एक ही लेवल पे रुका हुआ था, थोड़ा स्ट्रगल किया, फिर ऊपर आया। फिर यहाँ पे देखो एक जिगजैग फॉर्मेशन बना के हायर हाई हेलो बना के यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ इसने एक बड़ा सा कैंडल बना के ऊपर हाई बनाया। और एक ही दिन में ये स्टॉक 20% तक ऊपर गया था। फिर एक अच्छा सा यहाँ पे अभी हो सकता है स्टॉक थोड़ा सा नीचे गिर के एक बार आपको 18,000 के रेंज में भी मिले, ठीक है। तो फिलहाल इसमें अगर बाय करना चाहते हो बाय कर सकते हो, बट वेट फॉर सम डिप्स, राइट। अगर आपकी स्टॉक आपको अगर 18,000 17,000 के पास में मिलता है तो इसे आप आराम से पोजीशन बनाओ। या फिर एक बार चेक करते हैं हम लोग मूविंग एवरेज के, मूविंग एवरेज का एवरेज क्या आ रहा है। तो देखो 20 दिन की मूविंग एवरेज लगभग 16,558, लगभग 16,600 के पास आ रही है। 50 दिन की मूविंग एवरेज 15,970 के पास आ रही है। तो अगर इस स्टॉक आपको 20 दिन की 50 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास मिलता है, या फिर आपको अभी 17,500 या 18,000 के पीछे मिलता है, तो इसमें आप आराम से एक पोजीशन बनाओ, ठीक है। लेके इसको आप छोड़ दो। आप इसको आराम से छोड़ के डिवेट करो ऑलमोस्ट एटलीस्ट 5 साल के लिए। आप देखो इस पे कंपनी का क्या रिटर्न आता है आपको। ये ऑन एन एवरेज एक अच्छे खासे रिटर्न देगा। आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है। देखो ये ट्रेडिंग वाला स्टॉक है नहीं, आपने देखा स्टॉक का प्राइस कितना है, ये ट्रेडिंग वाला स्टॉक है नहीं। और ऐसे नहीं कि स्टॉक का प्राइस 19,500 है तो उतनी बड़ी कंपनी है। कंपनी एक मिड कैप स्टॉक है, राइट। मिड कैप है यानी कि कंपनी में ग्रोथ अच्छी है। कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है ये जितना जिस तरह से पास्ट में बढ़ा है उस तरह से ही आगे भी बढ़ सकता है, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग इसमें आप बाय कर सकते हो। अब आपको बताता हूँ कि कंपनी का नाम देखो, ये भाई ये मैं बात कर रहा हूँ टेस्टी बाइट स्टेबल्स लिमिटेड के बारे में। 19,500 का भाव दिखाया जा रहा है, लगभग 4% डाउन दिखाया जा रहा है आज, ठीक है। देखिए बेसिकली ये फ्रोजन स्पेशलिटी फूड मैन्युफैक्चर कंपनी है। बेसिकली क्या है ना, जो जमे हुए फूड है, इसके मैं आपको वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। देखो ये ऑलरेडी फूड जो है ये बने हुए रहते हैं, आपको जस्ट इसको फ्राई करना है और आप खा सकते हैं। इनके बहुत सारे प्रोडक्ट है, अगर आप देखो तो रिटेल में, फूड सर्विस में, एक्सक्लूसिव में यहाँ पे आप देख सकते हो इनके ऑलरेडी बहुत सारी फूड की वैरायटी है। तो बेसिकली कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है ये बढ़िया है। ऐसी कंपनी इंडियन मार्केट में बहुत ही कम है। और ये कंपनी पहले से भी इस्टेब्लिश है, यानी कि 10 साल से कंपनी का एक ब्रांड वैल्यू ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये फ्रोजन फॉर्मेट प्रोडक्ट्स बेचते हैं, मील्स बेचते हैं, गवर्नमेंट सॉसेज बेचते हैं, बहुत सारी इनकी वैरायटी है। जहाँ जाना है तो आप इसके वेबसाइट पे आकर चेक कर सकते हो, tastybyte.co.in के पास, ठीक है। बेसिकली मेजोरिटी बिजनेस इनका इंडिया में होता है और थोड़ा मिडिल ईस्ट साइड में भी होता है, लाइक श्रीलंका, UAE, कुवैत, नेपाल में भी, मालदीव में भी इनका बिजनेस होता है, ठीक है। इनके कस्टमर्स देख लो, यहाँ पे डोमिनोज है, KFC है, मतलब पिज़्ज़ा हट, बर्गर किंग, सब में जितने बड़े बड़े प्लेयर्स ऑलरेडी है वो ऑलरेडी इसके क्लाइंट है। तो देखो बिजनेस इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप ज़्यादा जानना तो इसका प्रोडक्ट दे सकते हो, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इसको ये आपको आराम से एक अच्छी रिटर्न दे सकता है। अगर चेक करते हैं इसका पास रिटर्न का, देखो फिलहाल इसमें लगभग 5% डाउन दिखाई दे रहा है। अगर हम लोग एक वीक की बात करें तो देखो एक वीक में ये स्टॉक लगभग 11.64% ऊपर है। एक महीने की बात करें तो एक महीने में ये स्टॉक लगभग 27% ऊपर है,
ठीक है। ईयर टिल डेट की बात करें 2021 में इस स्टॉक ने 62.93% की रिटर्न दिया। देखो मार्केट से, ये न्यूज़ से ये स्टॉक हट के आपको किसी भी न्यूज़ चैनल पे ये स्टॉक मुश्किल से ही देखने को मिलता होगा, बट फिर भी आप प्राइस देखो भाई, इसने एक साल में एक अच्छे खासे रिटर्न दिए हैं। एक साल की बात करूँ तो एक साल में स्टॉक ने 53% रिटर्न दिए हैं, और 3 साल की बात करूँ तो 3 साल में स्टॉक ने 167.99% रिटर्न दिया है। और मैं अगर 10 सालों की बात करूँ तो 10 सालों में स्टॉक ने रिटर्न दिए हैं वो लगभग देखो 9,920% के हैं। लगभग 10,000% के रिटर्न स्टॉक ने 10 सालों में दिए है। अब देखो एक टाइम पे स्टॉक का भाव जस्ट 200-300 का भाव में था, और अभी ये 19,500 के भाव पे मिल रहा है। ठीक है, इसे ही कहते हैं इन्वेस्टिंग। ठीक है, देखो मिड कैप स्टॉक है, कंपनी का मार्केट कैप जस्ट 5,143 करोड़ की है। देखो कोई भी शेयर प्राइस आपको कंपनी की मार्केट कैप नहीं बताता। अगर उसका प्राइस ज़्यादा है इसका मतलब स्टॉक मार्केट में कम है। स्टॉक मार्केट में कम है यानी कि मेजोरिटी शेयर होल्डर प्रमोटर के हाथ में या फिर बड़े प्लेयर्स के हाथ में है, तो मार्केट में कम है, कंपनी स्प्लिट कर नहीं रही है। इसलिए आप देखो एमआरएफ का हो गया और इसका हो गया टेस्टी बाइट का हो गया, इनकी चीज़ें ज़्यादा बढ़ती हैं। अदरवाइज बहुत सारी कंपनी अपना बोनस शेयर देके प्राइस एडजस्ट कर नीचे कर लेती है, राइट। अब यहाँ पे देखो नीचे इसका रिटर्न हम लोग चेक करें तो देखो इसका रिटर्न देखो यहाँ पे मार्च नेट सेल्स जो है वो 2.6% से बड़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो देखो वो इसमें 20% की जंप आई है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट देखो ऑलमोस्ट 2.5% बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो अभी 2.56% बढ़ा है। ऑलमोस्ट देखो जो रिजल्ट है वो ऑलमोस्ट फ्लैट रिजल्ट है, बिकॉज कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो डेफिनेटली ये कोविड के टाइम पे थोड़ा सा डाउन हो सकता है, बट एक फ्लैट बिजनेस है, बट आने वाले दिनों में अच्छे खासा रिटर्न देगा। देखो प्रोमोटर के पास 74.22% की स्टेक है, यानी कि मार्केट में शेयर ही कम है, राइट। एफ के पास 3.64% की स्टेक है। म्यूचुअल फंड के पास 0.51% की स्टेक है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 21.62% की स्टेक है। ठीक है, देखो मेजोरिटी शेयर होल्डर प्रमोटर के पास में है, गिरवी रखे कभी शेयर के पास में है नहीं। म्यूचुअल फंड की 5 स्कीमों के पास 0.51% की स्टेक है। एफ की 10 एफ के पास 3.64% की स्टेक है। प्रमोटर विद द हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो वह प्रेफरेंट ब्रांड्स फूड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पास है 74.22% की। और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो जुपिटर इंडिया फंड के पास है 2.88% की। और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग के पास 16.9% की शेयर है। देखो मार्केट में शेयर बहुत ही कम है, इसीलिए स्टॉक का भाव को ज़्यादा दिखाई दे रहा है। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हो तो यार एटलीस्ट 20,000 तो किसी भी स्टॉक में आप करते हो तो इसका एक शेयर लेके आप आराम से वो छोड़ सकते हो। ठीक है, आपको अच्छा नहीं लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा कमेंट में अपने व्यू बताएं। ठीक है, तो वीडियो चले तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे ना चैनल सब्सक्राइब करें रेगुलर वीडियोस के लिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।